हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजा ऑल अबाउट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th केमिस्ट्री के पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा रखा है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और उससे जाकर जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था, उसमें वाष्पीकरण के बारे में बताया था कि वाष्पीकरण क्या होता है। उसके बाद उससे पहले पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया था, कितनी अवस्था होती है, ये सब अब मैंने बताया था। और आज हम देखते हैं इस चैप्टर में अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा कुछ और रह गया था, उसको हम देखते हैं। देखिए कल मैंने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था और आज इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद आगे पॉइंट देखेंगे। ठीक है, मेरा टॉपिक जो है वो है वाष्पन की क्रिया के दौरान ठंडक महसूस करना। क्या वाष्पन की क्रिया के दौरान ठंडक महसूस, मतलब जो इवेपोरेशन का क्रिया होता है उसके दौरान हम ठंडक महसूस करते हैं, मतलब कि ठंडा फील करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वही आज हम देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपका रहता है कि मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट जरूर कर लें ताकि आपको नोट्स के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए मटके के बाहरी हिस्से पर छिद्र होने के कारण कण के जलवाष्प के रूप में पानी के कण यहाँ जो छिद्र होने के कारण यहाँ पानी के कण थोड़ा ऐड कर लेना, मटके से बाहर निकलता है और यह वायु में चला जाता है, फिर ये ठंडा हो जाता है। देखिए होता क्या है, दरअसल ये आप मटका देख रहे हैं, इस मटके में दोस्तों आपका इस मटके में थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पर छिद्र रहता है, यहाँ पर छोटा छोटा आपका छिद्र रहता है, यहाँ पर छोटा छोटा आपका क्या रहता है, छिद्र रहता है, मतलब एक तरह का छेद होल्स छिद्र रहता है। आपको ये दिखता नहीं है, अदृश्य रहता है, ये आपको दिखता नहीं है। इसी के दौरान इसी से जो इसमें मटके के अंदर जो पानी है वो पानी जो है कण के रूप में, जो पानी का कण के रूप में इस छिद्र से बाहर निकलता है और जब बाहर निकलेगा तो वायु में चला जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें जब हम पानी पीते हैं मटके का तो हमें ठंडक महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू हैंड पंप वाटर। आज में दोस्तों तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल इसका है। उसी प्रकार दोस्तों और भी देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए, ये भी आप सोचते होंगे वाष्पन क्रिया के दौरान ठंडक महसूस करना। ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। ये भी सही बात है, हम क्यों पहनते हैं गर्मी के दिनों में, पॉलिस्टर वगैरह क्यों नहीं पहनते हैं, सूती क्यों ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि देखिए सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है। अब शोषक मतलब क्या हुआ, मतलब जल को अच्छे से जल्दी वो सोख लेता है, क्या करता है, जल को अच्छे से सोख लेता है। उसका देखिए इसलिए जब हम हमारे शरीर में ऊष्मा के कारण जो पसीना निकलता है वो सूती वस्त्र उसे सोख लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इसका कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, ये सूती वस्त्र पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, सूती वस्त्र कॉटन। देखिए जब इसके शरीर में ऊष्मा आया, इनके टेम्परेचर इसके शरीर में थोड़ा हाई हो गया, तो गर्मी जब आया तो इसका जो इन्होंने कॉटन टी शर्ट पहना था, तो जब पसीना जब इसके शरीर से निकला, देखिए यहाँ क्या है, स्वेट इवेपोरेट, मतलब कि पसीना, जब इसके शरीर से पसीना निकला तो ये भाई साहब ने सूती वस्त्र पहना था तो वो पसीना ये सूती वस्त्र सोख लिया, पसीना को इस सूती वस्त्र ने क्या किया, सोख लिया। देख रहे हैं यहाँ स्वेट इवेपोरेट्स, मतलब को पसीना को वाष्पित कर दिया, पसीना को वाष्पित कर दिया। जब वाष्पित कर दिया थोड़ा टी शर्ट हल्का हल्का भीग गया, और भीग गया तो जब पता है आपको, जब थोड़ा टी शर्ट भीग गया तो आपको हमको ठंडा महसूस होने लगता है। तो आई थिंक ये भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं आगे टॉपिक और वाष्पन के एग्जाम्पल से क्या क्या बन सकते हैं। देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वाष्पन की क्रिया के दौरान ठंडक महसूस करना। देखिए ये भी एग्जांपल बेस्ट है, जब हम अपने हथेली पर थिनर या स्पिरिट का एक बूंद डालते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। अब आप पूछेंगे ये थिनर क्या होता है, कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। ये थिनर या स्पिरिट आपका वो होता है जब आप नेल पॉलिश, देखिए ये जो आपका ये जो हाथ पे वो नहीं होता आप लगाते हो, महिलाएँ लगाती है, कई पुरुष भी लगा लेते हैं, तो उसको जब हम हटाना चाहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रिमूव नेल पॉलिश, क्या बोलते हैं, रिमूव नेल पॉलिश बोलते हैं, रिमूव नेल पॉलिश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थिनर को हम, आप याद रखिएगा, थिनर या स्पिरिट को हम बोलते हैं रिमूव नेल पॉलिश, मतलब जो नाखून पर जो आप लगाते हो वो महिलाएं लगाती हैं, अलता के फॉर्म में जिसको बोलते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम थिनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा बेस्ट एग्जांपल है
वाष्पन के कारण जो हमें ठंडा महसूस होता है। जब आप इस देखिए हथेली पर, जब आप इस हथेली पर देखिए, जब आप इस जो नाखून आपका है, जो हथेली पर पहले से वो अलता जो महीना लगा वो लगा रखा है। अब जब इसको आप हटाना चाहते हैं तो एक बूंद जैसे आप इस पर डालते हैं तो आपका जो लिक्विड होता है, जो आपका लिक्विड होता है, तो आ रहा समझ दोस्तों। फिर से एक बार देखते हैं। जो द्रव देखिए, ये क्या एक द्रव है। जब इस नेल पॉलिश पर द्रव डाले तो ये जो लिक्विड है ये वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ये आपको पता होगा। सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी चीज़ को इवेपोरेट कराना चाहते हो, यानी कि वाष्पित कराना चाहते हो, कोई भी चीज़ को जब आप वाष्पित करना चाहते हो तो आपको ऊष्मा की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात, जब आप पानी को सोचोगे कि वाष्प बनाकर हम पानी को पूरा ख़त्म कर दें तो आपको ऊष्मा की ज़रूरत होगी, है कि नहीं। उसी तरह जब हम लिक्विड को इस पर डालते हैं, जब हम लिक्विड को ये लिक्विड को जब हम एक बूंद इस पर डालते हैं तो क्या होता है? ये वाष्पित हो जाता है। क्यों वाष्पित हो जाता है? और जो ये वाष्पित होने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होगी वो ऊष्मा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर से मिलती है। इसलिए दोस्तों वो जो ऊष्मा हमारे शरीर से निकाल लेता है, ये द्रव जो है, ये द्रव जैसे मैंने इस पर डाला तो ये द्रव हमारे शरीर से ऊष्मा थोड़ा ले लेता है, तो हमारे शरीर में ऊष्मा की कमी हो जाती है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होने लगती है। आई थिंक ये भी एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार हम इसको और देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका दिख रहा है, एक बार मैं आपको फ्रेश से बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये सब आपको जरूर आना चाहिए। ये सब डेली लाइफ का आपके एग्जाम्पल है। चलिए यार फिर देख लेते हैं। जब हम इस थिनर पॉलिश को, जब हम स्पिरिट को या थिनर को अपने नेल पॉलिश पर डालते हैं तो ये लिक्विड जो होता है वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊष्मा होती है और हमारे शरीर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, मतलब शोषित कर लेता है। जब हमारे शरीर से ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे शरीर में ऊष्मा की कमी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये भी एग्जाम्पल आपको समझ आएगा। तो ये थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं। उसी तरह कपड़े वाला भी आपने अच्छे से समझ लिया और ये वाला भी आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं आज हम क्या और पढ़ने वाले हैं। इस तरह से आपका ये वाष्पन वाला टॉपिक खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपके और भी एग्जाम्पल हैं, ऐसे आप ले सकते हैं। जब थार जो होता है रेगिस्तान आपका, वहाँ पे थार आपका ठंडा होता है, ये सब भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, ये सब भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए और अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, या जिसको हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। जो पीछे वाला टॉपिक हमारा वाष्पन का, एक भी टॉपिक नहीं बचा है, पूरा मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें नया टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक बिंदु क्या होता है। आपने सुना भी उसका नाम होगा। एक क्वथनांक होता है, गलनांक होता है। आज हम क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गलनांक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आप इसको कॉपी में जरूर नोट करिए। जब किसी तापमान पर किसी द्रव का गैस या वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही क्वथनांक कहलाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। देखिए क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, जब आप किसी द्रव को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये आपका एक कोई बर्तन है। ठीक है, ये आपका कोई बर्तन है और ये मैंने इस पर ऊष्मा इसमें मैंने कोई ताप डाल दिया। ठीक है, ताप डाल दिया, तो मैंने जो इस पर ताप डाल दिया तो इस पर जो लिक्विड था वो क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वाष्पित। जब देखिए लिक्विड था तो वो क्या गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो ये गैस के फॉर्म में चेंज हुआ, परिवर्तित हो गया, जो गैस के फॉर्म में चेंज हुआ, यही परिवर्तित होना हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। ये जो परिवर्तित गैस के रूप में परिवर्तित हो गया इसको हम कहते हैं क्वथनांक। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर पानी का क्वथनांक हो गया। पानी पर क्या हो गया? पानी का यहाँ पर क्वथनांक हो गया, यानी कि पानी का बॉयल, यानी पानी को हम उबाल दिए। ठीक है, इसको मैं से बोल सकते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उबाल दिए। अब देखिए पानी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल में हमारा उबलने लगता है, यह सब आपको पता होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, अगर आप उस 100 से ज़्यादा करते हैं 120, तो 120 पर आपका पूरा एकदम वेपर बन जाएगा। क्या आ जाएगा? वेपर बन जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वथन। और देखिए और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। देखिए क्वथनांक आपका अलग है और क्वथन आपका अलग है। क्वथनांक क्या है? जो परिवर्तित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, इसी को हम कहते हैं क्वथन। ठीक है, तो क्वथनांक आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार और आपको अच्छे से मैं समझा देता हूँ। चलिए एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। किसी को समझ में भी नहीं आया होगा तो भाई साहब को थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए जब हम किसी तापमान पर देखिए मान के चलो आप वायुमंडल का है तापमान
किसी द्रव का गैस या वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही क्वथनांक कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि जैसे कि आप छत पर कोई पोट में पानी रख दो, तो वो 7-8 घंटे बाद वायुमंडल के टेम्परेचर पर, उस पर मैंने कोई अलग से तापमान नहीं दिया है, जैसे मान चलो ये आपका कोई पोट है, इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने छत पर रख दिया, तो काफ़ी समय के बाद मतलब 7-8-9 घंटे के बाद ये वाष्प बन के उड़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बोलेंगे इसका कि तो यानी कि इसका क्वथनांक हो गया, इसका क्या हो गया? क्वथनांक, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पर मैंने कोई अलग से ताप नहीं दिया, ये वायुमंडल से हुआ है, वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था, उससे ये लिक्विड आपका गैस में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वथनांक बिंदु है, और इस पूरी प्रक्रिया जो पूरा प्रक्रिया हुआ इसे हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और क्वथनांक के बारे में चलिए और कुछ देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है क्वथनांक के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इसको सबसे पहले आप नोट कर ले कॉपी में। तो ये मतलब क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो हमारा द्रव का, देखिए मैंने लिख रखा, द्रव का क्वथनांक वायुमंडल पर निर्भर करता है। मतलब कि जो हमारा जो लिक्विड का टेम्परेचर है यानी प्रेशर है, वो पूरा निर्भर करता है एटमॉस्फेयर पर। किस पर निर्भर करता है? एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है, यानी कि वायुमंडल पर निर्भर करता है। यानी कि जब आप तापमान बढ़ाओगे तो द्रव का क्वथनांक भी आपका बढ़ेगा। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जब कोई भी चीज़ किसी पर निर्भर करता है तो वो जैसा होगा ये भी उसी का नेचर दर्शाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जब किसी का नेचर दर्शाएगा तो वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वायुमंडल का दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक बिंदु भी, द्रव का क्वथनांक बिंदु भी घटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है, जैसे आप वायुमंडल की बात छोड़ो, अगर आप वायुमंडल में, मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। जब आप वायुमंडल में काफ़ी ऊपर चले जाते हो, काफ़ी ऊपर चले जाते हो, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि वायुमंडलीय दाब आपका कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जब आप काफ़ी ऊपर चले जाते हो तो आपका वायुमंडल दाब क्या होना है? कम होने लगता है, जिससे आपका द्रव का क्वथनांक भी कम होगा। सिंपल सी बात, जब वायुमंडल का दाब कम होगा तो द्रव का क्वथनांक भी कम होगा, क्योंकि उस द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर ही निर्भर करता है। वायुमंडल जैसा दर्शाएगा द्रव का क्वथनांक भी वैसा ही दर्शाएगा। तो वायुमंडल में काफ़ी ऊपर जाने पर, जब एटमॉस्फेयर में जब काफ़ी आप ऊपर जाते हैं तो आपका दाब कम होने लगता है, जिसके कारण हमारा द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। अब देखिए, वायुमंडल में जो पानी आपका जो ना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। क्या? वायुमंडल में पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। और जब वायुमंडल थोड़ा ऊपर चले जाओगे, जैसे कि आपका जैसे हो गया पर्वत वगैरह, अगर आप चले जाते हो पहाड़ वगैरह पर, तो आपका वहाँ जो पानी है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। जिससे हमारा कि अगर आप वहाँ खाना पीना बनाना चाहते हैं पर्वत पर, तो आपका खाना देरी से बनता है, यानी कि लेट से बनता है, ठीक है। तो इसी कारण होता है, ठीक है, क्योंकि हम वो जो पर्वत पर हमें ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वथनांक वाला टॉपिक खत्म हो गया। देखिए आपको मैंने आज क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले मैंने देखा कि वाष्पन की क्रिया के दौरान ठंडक होना। तो वाष्पन क्रिया के दौरान ठंडक हमें क्यों महसूस होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मटके के ऊपर छिद्र होता है, उसके कण, जल के कण वायु से मटके से बाहर निकलते हैं, वायु में जाकर मिल जाते हैं, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। उसी प्रकार फिर दूसरा एग्जांपल मैंने टी-शर्ट आपको शर्ट वाला दिखा दिया, गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसका थर्ड मैंने बता दिया कि जो थिनर स्पिरिट होता है, देखिए थिनर स्पिरिट का एक भी और यूज होता है, इसका हम यूज़ करते हैं, जो दीवाल सब पेंट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दीवाल सब जो पेंट होता है उसमें यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम, हाँ, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बता दिया कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा एटमॉस्फेरिक पर, ये मैंने आपको बता दिया। तो यानी कि पूरा मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर सारे विषय प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सारे विषय आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, मतलब कि आपको अध्ययन कराए जाएंगे। ये पहले आपका जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ये खत्म हो जाए, फिर मैं आपको
हो सके तो केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करें, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।